नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के नाम से लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल। सीएमओ ने कहा झारखंड में नहीं लगेगा लॉकडाउन, यह पोस्ट फर्जी, लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से राज्य में लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का हवाला देकर लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कहा गया है कि सीएम के नाम पर वायरल किया गया पोस्ट फर्जी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के नाम पर लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन के वेरीफाइड जैसे एक बनावटी ट्विटर अकाउंट पर लिखा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि मेरे झारखंड वासियों, आप सभी को मालूम होगा कि एक घातक वेरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। आप सभी की सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगने वाला है। 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्म स्थान, पार्क सब बंद रहेंगे और सारे एग्जाम भी कैंसिल। जाने के लिए पास लगेगा। साथ ही इधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने झारखंड पुलिस को यह निर्देश भी दिया है कि इस मामले की जांच करे और फर्जी पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवाद के कमजोर पड़ने से टला भारी बारिश का खतरा, छाए रहेंगे बादल। चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ गया है, यह राहत की बात है। इसके कमजोर पड़ने से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश का खतरा टल गया है। हालांकि शनिवार की तरह आज रविवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि शाम तक जो है कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं कल 6 दिसंबर की सुबह हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। बादल हटते ही कड़ाके की ठंड शुरू होगी। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 35 नए मरीज मिले, जबकि 12 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 12 लोग ठीक हुए हैं और इसके 35 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची के 12, पूर्व सिंहभूम से 10, बोकारो से 1, धनबाद से 4, गुमला से 1, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 5 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,317 हो गया है। वहीं राज्य में कोरोना के 115 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना के 3,44,061 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,141 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 150 करोड़ का डीपीआर तैयार। रांची के विकास से कांटाटोली होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक बनेगा 4 लाइन। नेशनल हाईवे 33 पर विकास से बूटी मोड़, कोकर चौक और कांटाटोली होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लाइन की सड़क बनेगी। इसका डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से करीब 150 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बीच में डिवाइडर होगा। इसकी दोनों ओर 2-2 लाइन की सड़क होगी। सड़क के बाद नाली, फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें राहगीरों के पैदल चलने की व्यवस्था होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 15 दिसंबर से होगी शुरू। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि राजधानी रांची में पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 3 दिनों तक राजधानी रांची देश के नामी पहलवानों से गुलजार रहेगी। उनका खेल देखने का अवसर मिलेगा। बताया गया कि राजधानी रांची स्थित खेलगांव का गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजन प्रस्तावित है। 15, 16 और 17 दिसंबर को यहां देश के भर के पहलवान जुटेंगे। यहां पहली बार 3 दिवसीय अंडर 15 आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में इस आयु वर्ग के खिलाड़ी दांव आजमाते नजर आएंगे। यही नहीं, पदक जीतकर एशियन जो प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई का एरिया कमांडर समेत 13 नक्सली गिरफ्तार। लूट की रकम से हथियार खरीदने की थी तैयारी। झारखंड के गुमला जिले के रायडी थाना की पुलिस को पीएलएफआई नक्सली संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। रायडी पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर अर्जुन यादव समेत 13 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से एक पिस्तौल, मोबाइल, 7 स्मार्टफोन, 2 सेट उग्रवादी कपड़े, लूट की गाड़ी, लूट की 83 खस्सी व बकरी शामिल है।
हैं। गिरफ्तार उग्रवादी गुमला के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़ व लोहरदगा जिले के हैं। पुलिस के अनुसार अर्जुन यादव की मानसा लूट की बकरी व गाड़ी को बेचकर उससे हथियार खरीदने का था, जिससे वह संगठन को मजबूत कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर पर शिशु एसपी शुभांशु जैन ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक। एनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू ने किया कार्य बहिष्कार, कहा रविवार को नहीं करेंगे काम। जिले भर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच रविवार को झारखंड के पाकुड़ जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। रविवार को अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार की सुबह पुराना सदर अस्पताल के प्रांगण में विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। इसमें एनआरएचएम, एनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू ने हिस्सा लिया। सदर प्रखंड के अलावा अमड़ापाड़ा, पकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और हिरनपुर में किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने रविवार को बताया कि कुछ लोग का कहना था कि वह रविवार को वैक्सीनेशन का कार्य नहीं करेंगे। हालांकि इस बारे में किसी ने कोई लिखित सूचना नहीं दी है। स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के बारे में सिविल सर्जन ने कहा है कि देर शाम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई के लिए नई रणनीति। इंजीनियरिंग संस्थानों से जुड़ेंगे सूबे के स्कूल। राज्य के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग अब तक इंटरमीडिएट में वोकेशनल के छात्रों के प्लेसमेंट की व्यवस्था करता था। वोकेशनल पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा आगे काम करना चाहते थे उनके लिए प्लेसमेंट कंपनियों को बुलाया जाता था और उनका जो विभिन्न तरह के कामों के लिए चयन किया जाता था। अब राज्य सरकार वोकेशनल पढ़ रहे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह व्यवस्था करेगी। जो छात्र आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वह आईटीआई, पॉलिटेक्निक के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे जो है नामांकन ले सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी और उन्हें नामांकित कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर सख्त। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 28 सैंपल भेजे गए भुवनेश्वर। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मरीज कौन से वेरिएंट से संक्रमित था। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग सख्त है। लगातार यात्रियों की टेस्टिंग और जांच की जा रही है। सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है ताकि विदेश से आने वालों के सैंपल लेकर यहां रखा जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल भेजे जाने लगे हैं। इस महीने कुल 28 संक्रमितों रोगियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आईएसएल भुवनेश्वर भेजे गए हैं। निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सिविल सर्जन ने रिम्स के माध्यम से सैंपल भेजा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन वितरण व मिड डे मिल्क में गड़बड़ी की शिकायत अब व्हाट्सएप पर भी। जन वितरण प्रणाली व मिड डे मिल्क समेत अन्य योजनाओं की गड़बड़ी की शिकायत अब व्हाट्सएप पर भी की जा सकती है। इसे लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने व्हाट्सएप नंबर 9142622194 जारी किया है। इसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली, विद्यालयों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित पोषाहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना व कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित अनियमितता की संबंधित शिकायत राज्य खाद्य आयोग के समक्ष दर्ज की जा सकती है। योजनाओं के लाभुक जन वितरण प्रणाली केंद्र से कार्डधारियों को राशन नहीं मिलने, आहारता से कम राशन दिए जाने, ई पोस्ट से निकलने वाला रसीद नहीं देने, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की ओर से अधिक राशि लेने, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित लाभ नहीं मिलने, आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार नहीं मिलने, PMMVI का लाभ नहीं देने, कुपोषण उपचार केंद्र की अनियमितता से संबंधित फोटो या वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जा सकती है। फिलहाल आयोग में मैनुअल तरीके से अनियमितता की शिकायत दर्ज होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के जंगलों और डेमों में पहुंचे हजारों प्रवासी पक्षी। संरक्षण के लिए वन विभाग ने बनाया है ये प्लान। झारखंड के गुमला जिले के जंगल, डेम और दलदलीय क्षेत्रों में हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। ठंड का मौसम पक्षियों के अनुकूल रहने और पर्याप्त मात्रा में भोजन व पानी की सुविधा होने से पक्षी यहां लगभग 4 महीने तक रहते हैं। वन विभाग गुमला इसकी सुरक्षा के लिए हर साल पेड़ों पर कृत्रिम घोंसला लगाता रहा है। इस साल 150 कृत्रिम घोंसले
लगाने की योजना है। जानकारी के अनुसार अब तक जिले के विभिन्न स्थलों जैसे जंगल, डैम, विद्यालय और सरकारी कार्यालयों के परिसर स्थित पेड़ों पर 1000 कृत्रिम घोंसले लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट रनवे की टेस्टिंग सफल, कब से शुरू हो रही है हवाई सेवा। झारखंड के पहले देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की टेस्टिंग सफल हो गई है। कोलकाता एयरपोर्ट से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेक्निकल टीम ने विशेष वाहन से रनवे की टेस्टिंग पूरी की। करीब 3 घंटे तक रनवे में जो है वाहन से टेस्टिंग का कार्य पूरा किया गया। टेस्टिंग में जो है रनवे पूरी तरह से तकनीकी बिंदुओं पर सफल पाया गया है। इसमें गुणवत्ता, वेट, टेस्टिंग समेत अन्य बिंदुओं की जांच हुई है। रनवे के एयर स्ट्रिप का काम पूरा हो गया है। एप्रोन में एयर स्ट्रिप का रंग रोगन चल रहा है। देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग को 90% टेक्निकल पॉइंट पर विभाग ने एनओसी मिल चुका है। इसमें महत्वपूर्ण जो है एनओसी प्राप्त हो गया है। 2-3 जो है पॉइंट पर एनओसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उड़ान चालू करने से पहले रनवे के किनारे मिट्टी का जो है समतलीकरण किया जा रहा है। रनवे की जो है फाइनल टेस्टिंग सफल होने के बाद देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी दिसंबर में ही 3 जो है एयरक्राफ्ट कंपनियां जो है इंडिगो, एयर एशिया व जो है स्पाइस जेट की टीम देवघर एयरपोर्ट का जायजा लेने आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।